गाइस लव स्टोरी वेब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और जो भी हमसे गलतियाँ हो और तो इससे कमेंट ब बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आप लोग से ये आदमी एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने फिर रूबरू होने जा एक कारपेंटर की और एक उसकी बीवी जब गरीबी से अमीर बन जाती है तो क्या करती है जब नौकरी पाने के बाद। आप लोग इस कहानी में पूरे अच्छे तरीके से बने रहे और इसे अच्छे ढंग से सुनिए। इसमें मज़ा बहुत ट्विस्ट आएगा। एक घटना है झाँसी की, झाँसी में जहाँ पे वो ज शहर पड़ता है, बड़ा गाँव, गेट के बाहर। वहाँ पे एक जगह है बाबा आटा, वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था नीरज विश्वकर्मा। वो काफ़ी दिनों से अपने घर में अच्छे तरीकों से देखभाल करता था, अपने परिवार को लेके चलता था। एक दिन होता क्या है जब वो नीरज विश्वकर्मा मार्केट से आ रहा था, तो अचानक एक लड़की कॉलेज से जा रही थी। उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी और वो लड़की मुस्कुरा के चली गई और नीरज के दिल में और दिमाग में कुछ-कुछ खुटखुटी अंदर से फीलिंग आने लगी। वो सोचता था कि क्यों लड़की मुस्कुरा के चली गई, आखिर बात क्या है? वो उस लड़की की तलाश में निकल हुआ और जाता है उस गाँव में, फिर भी उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद वो कितनों दिनों तक उसका वेट करता रहता है। एक दिन होता क्या है, वो लड़की फिर उसी रास्ते से शाम के टाइम आ रही थी, जब नीरज विश्वकर्मा अपने काम से आ रहा था तब। तब फिर इसकी नज़र उस लड़के से मिली और लड़के की नज़र लड़की से मिली। तो इन लोगों के बीच कुछ अजीब-सा काम हुआ। इन लोगों के बीच नीरज विश्वकर्मा उस लड़के से जाके पूछे कि अगर आप मेरे प्रति कुछ है तो बताइए। वो बोली कुछ नहीं बस फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। ओह! विश्वकर्मा जी बोले, "चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप हम लोग करते हैं।" फ्रेंडशिप करते-करते इन लोगों के बीच बहुत बातें होना स्टार्ट हो गया। कुछ दिन तक इन लोगों का काफ़ी सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिन तक बीता। ये घटना 2018 के बाद इन लोगों ने कुछ दिन ऐसा ही चला। इसके बाद इन लोगों की दोस्ती प्यार में बदल के फिर करीबी नज़दीकियाँ में बदल गए और इन लोग के घरवालों को जब पता चला कि ऐसे-ऐसे माहौल बना इन लोगों के बीच, तो लड़की के घरवाले लड़के से राज़ी नहीं थे क्योंकि लड़का एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता था। इसके बाद वो इसलिए उस लड़के को वो लोग पसंद नहीं किया करते थे। इसके बाद होता क्या है, वो लड़का जबरन अपने में बातचीत करके और प्यार से एक मंदिर में वहीं पे शादी कर लेते हैं। शादी करके अपना जीवन-यापन शुरू कर देते हैं। एक दिन वो लड़की उस लड़के से कहती है कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, तो हम किसी और का नहीं होंगे और मेरी लाइफ़ है। वो लड़का कहता है, "चलो ठीक है, आप पढ़ो, जितना पढ़ोगी, जितना खर्चा मैं दूँगा।" जितना पैसा रहता है, वो नीरज विश्वकर्मा उस लड़की को लगाता है, अच्छे ढंग से पढ़ाता है। पढ़ाते-पढ़ाते कुछ दिन बीतता है ऐसे ही। इसके बाद होता क्या है, एक उत्तर प्रदेश में लेखपाली की भर्ती आती है। उस लेखपाली भर्ती में काफ़ी सीटें रहती है। उसमें ये लड़की फॉर्म डाल देती है। फॉर्म डालने के बाद ये वेट करती और ये हमेशा कोचिंग और स्कूल, कॉलेज जाया करती थी। कुछ दिन इन लोगों के बीच काफ़ी सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है और प्यार-दुलार बना रहता है। वो लड़का भी अपना मज़दूर का काम 5 से 600 रुपए का एक दिन में मज़दूरी करता था और वो करके उस लड़की को अच्छे ढंग से पढ़ाता था। वो भी सुबह जाता था, शाम को आता था। ये भी पढ़ने जाती, सुबह शाम को आता था। एक दिन जब क्या हुआ, जब लेखपाली का रिज़ल्ट 2024 में आया है, तो वो लड़की अपना रिज़ल्ट देखी, तो उसका नाम उस लेखपाली की जो रिज़ल्ट था, उसमें उसका नाम शो कर दिया। उसी दिन से अब लड़की के दिल में और दिमाग में बात खटकना स्टार्ट हो गया। भगवान क्या से क्या उस लड़की को बनाना स्टार्ट कर दिए या लड़की अपने मन से की है। वो लड़की उस लड़के को अजीब तरीके से बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। उसके अगले दिन जस्ट वो लड़की घर बोली, "मैं जा रही हूँ कॉलेज, आप अच्छे से रहना।" वो लड़का बोला, "जा" वो तो हमेशा जाती है। वो लड़का बोला, "चलो ठीक है, जाओ।" वो लड़की चली गई। इसके बाद वो लड़की वापिस शाम हो गया, आए नहीं। अगले दिन हो गया, आए नहीं। उसका फ़ोन सब बंद। इसके बाद वो लड़का काफ़ी परेशान हो गया, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी पत्नी कल से गायब है, उसका पता-वता नहीं चल रहा है, उसका फ़ोन सब स्विच ऑफ, कहीं उसके साथ अनहोनी तो नहीं हो गया है। और इसके लड़की के मायके पहुँचा लड़का और वहाँ जाके भी बताया
कि आपकी बेटी कहीं यहाँ तो नहीं आई है? कई दिनों से हम ढूँढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। वो लोग बोले नहीं ऐसी बात नहीं, वो यहाँ नहीं आई। जब पुलिस बोली कि उनका पूरा डॉक्यूमेंट और उनका पूरा हुलिया बताओ और उनका कोई फ़ोटो वगैरह दो, इसके बाद हम लोग खुद से उस लड़की को तुम्हारे सामने लाते हैं। तो कुछ 1 आध 2 दिन बाद पुलिस उनको ढूँढ लागा निकाल के लाके खड़ी कर देती। इसके बाद होता क्या है कि जब वो लड़का उस लड़की से कहता है थाने में कि आप हमसे क्या गलती हुई है कि तुम हमें छोड़ के चली गई? तो लड़की तुरंत बोलती है कि आपका स्टेटस और मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ऐसा नहीं हो सकता और जो हुआ सो हुआ। वो सब हम नादान थे तब हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है हम लोग आपके बीच। वो लड़का जब ये बात सुना, उसके आँखों में आँसू भर गया और उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। आखिर हमारे साथ ये लड़की ऐसा क्यों की? जो बंदा अपने फैमिली से लड़ के उस लड़की के साथ शादी किया, अपने परिवार से दूर होके उस लड़की को सब कुछ किया, सब कुछ मेंटेन किया, पढ़ाया-लिखाया, सब कुछ पैसा-रुपया सब कुछ लगाया। वो लड़की जब बोली, "अब मेरे लिए की क्या हो?" वो नीरज विश्वकर्मा उसकी आँख भरी की भरी रह गई। तभी भी वो हाथ जोड़ के बोला, "देखो अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, चाहे मेरे परिवार से, उसके लिए हम क्षमा माँगते हैं। चलो हम लोग साथ में ही रह लेंगे।" बाकी वो लड़की ये बात मानने को तैयार नहीं। ये बात कह के वो लड़की वहाँ से चली गई और नीरज विश्वकर्मा अपने घर चला गया। इसके बाद नीरज विश्वकर्मा को पता चला कि हमारी बीवी का जॉइनिंग लेटर जुलाई महीने में होने वाला है। तो वो नीरज विश्वकर्मा डीएम साहब देंगे पर पत्र जो जॉइनिंग लेटर का है। कोई किसी ने बताया था, यो वहाँ पे पहुँच गए डीएम साहब के पास। वहाँ पे सोचे अगर वहाँ आएगी तो उससे हम बात-तलाप करेंगे और कहा सही बात बन जाए। बट जब ये विश्वकर्मा वहाँ गए नीरज जी, तो जॉइनिंग लेटर लेके और पीछे के रास्ते से निकलना स्टार्ट कर दिया और निकल गई। जब नीरज विश्वकर्मा वहाँ पे वेट करते-करते बाहर कि अब गेट से निकलेगी, अब गेट से निकलेगी। जब नहीं आई तो अंदर जाके साहब से हाथ-गोड़ पकड़ के पूछे, "सर, एक लड़की आई थी जो जॉइनिंग लेटर लेके अभी जस्ट गई है।" वो जो डीएम साहब थे भावुक हो गए। कुछ देर तक साइलेंट थे, इसके बाद बोले, "हाँ, एक लड़की आई थी, वो जॉइनिंग लेटर लेके गई है।" नीरज विश्वकर्मा बताए, "तो सर मेरी पत्नी है, मेरे साथ ऐसा-ऐसा काम कर रही है।" अब डीएम साहब करे तो क्या करे? उनकी बस की बात तो नहीं थी। इसके बाद कुछ देर बाद मीडिया वाले की नज़र में ये लोग चढ़ गए। जब मीडिया वाले जब इन लोगों को नज़र में चढ़ा लिए, तो हाइलाइट कर दिए कि पूरे फ़ील्ड में या पूरे भारत, पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों को जान गया। क्योंकि ऐसा घटना बहुत लोगों के साथ हो रहा है। जब लड़कियाँ अपने पैर पे खड़ा हो जा रही हैं, उन्हें बड़ी सोचें दिखाई दे रही। ये नहीं सोचती हैं, जिस बंदे ने मुझे स्ट्रगल करके मुझे ऊपर तक पहुँचाया, उस बंदे के प्रति हम कर क्या रहे हैं? अरे! ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। जिस बंदे आप लोग के लिए इतना लड़ता-भिड़ता है, इतना परिश्रम करता है और पढ़ाता है, आप लोग उसको 2 पैसे की खुशी पाके छोड़ दो, ये सही बात नहीं है, कोई भी लड़की हो। क्योंकि अगर ऐसा काम कोई लड़का करे, पैसे कमाए और परिवार को ना दे और किसी और लड़की से बात करना स्टार्ट करे, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद नतीजा ये निकला, वो लेखपाल साहब लड़की से जब डीएम साहब बात किए और पूछे, तो बोली सर कोई गुंजाइश नहीं है, मैं इनसे साथ नहीं रह सकती हूँ। जब मीडिया वाले पूरे उछाल मचा दिए, तो फैसला कोर्ट पे है, देखिए क्या होता है। इसके लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि इसके पहले भी साल भर एक घटना आई थी, एक मौर्य परिवार से, जो लड़की को एक लड़का अच्छे ढंग से पढ़ाया था, जिसकी 2 बच्चों की माँ बनी थी। इसके बावजूद भी वो लड़की कहीं और एक कांस्टेबल यानी पुलिस से अफ़ेयर करना स्टार्ट उसका पति भी ऐसा ही कुछ किया था, जो पूरे भारत में
हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे आप लोग करने का मतलब ये है, आप लोग जागरूक होइए और अपने काम से सावधान रहिए। लड़कियों से यही निवेदन है कि ऐसे धोखा देके किसी लड़के को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को जाना है तो पहले निकल, क्योंकि इतना सपना सजा के जो इंसान आप लोगों के प्रति इतना मेहनत करता है, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत बड़ा कष्ट होता है। वो इंसान कैसे जीता है, कैसे नहीं जीता है, अब उसको उस बारे में उसको अच्छे ढंग से पता है। इसी वक़्त अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।